जय हिंद। अब आप देखिएगा ये क्लास 4 जो कि आपका कौन सा चैप्टर चलने वाला है, तो बहुपद। ये बहुपद का सबसे पहले क्या करते हैं, परिचय। बहुपद का सबसे पहले क्या शुरू करते हैं, परिचय, यानी कि बहुपद क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जो भी संख्या को चर और अचर मान, चर मान और अचर मान के जो योग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। चर मान और अचर मान के योग को बहुपद कहते हैं। बहुपद के प्रकार होता है, यानी कि बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद को दो आधार पर प्रकार बांटा जाता है। अगर एक को हम देखें तो एक को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कहेंगे पद के आधार पर, पद के आधार पर। और दूसरा अगर देखते हैं तो क्या कहेंगे, दूसरा में हम कहेंगे क्या, घात के आधार पर। दूसरा क्या हो जाएगा, घात के आधार पर, घात के आधार पर। ठीक है, यानी एक हो गया पद के आधार पर और दूसरा क्या हो जाएगा, घात के आधार पर। हम क्या करते हैं, पद के आधार पर भी इसके कितने होते हैं, तो 3 प्रकार होता है। और घात के आधार पर भी इसके कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होता है। पहला अगर पद के आधार पर देखें तो एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। ठीक है, दूसरा देखें तो इसको कहेंगे द्विपदी बहुपद। और तीसरा देखें तो इसको क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। यानी कि ये क्या हो गया, तो पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। अब यहाँ घात के आधार पर तो इसको क्या कहेंगे, रैखिक, रैखिक बहुपद। यानी कि एक घात वाला बहुपद या रैखिक बहुपद। दूसरा को कहेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब तीसरा को क्या कहेंगे, तो त्रिघात बहुपद। अब ये तीनों बहुपद को बारीकी से एक एक करके पहचानते चलते हैं। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद, और रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक पदी बहुपद को पहचानिए। वैसा बहुपद, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद में क्या होता है, तो वैसा बहुपद जिसका केवल एक पद हो। जैसे अगर देखेंगे तो इसको पहचानेंगे कैसे, अगर मान लेते हैं इसको हम कह दे 2x, यानी कि एक पद हो गया, ये एक पदी बहुपद। अगर मान लेते हैं 5x², ये क्या हो गया, एक पद है, एक पदी बहुपद। अगर मान लेते हैं 9x⁷, यानी कि क्या हो गया, एक पद है, तो इसको क्या कह देंगे, एक पदी बहुपद। अगर इसको हम मान लेते हैं द्विपदी बहुपद के रूप में, तो द्विपदी बहुपद क्या होगा, वैसा बहुपद जिसका 2 पद हो। वैसा बहुपद जिसका 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे ax + b, ये देखिए एक पद और ये दूसरा पद, यानी कि दोनों के बीच में कोई चिन्ह हो। मान लेते हैं कि 9x - 3, यानी एक पद दूसरा पद, यानी द्विपद। अगर मान लेते हैं 8x³ + 5, ये क्या हो गया, एक पद 8x और दूसरा पद 5, यानी कि 2 पदी बहुपद। तो आपको एक पद द्विपद, यानी कि घात नहीं देखना है, पद को देखना, एक पद द्विपद, यहाँ एक पद द्विपद। क्लियर। अब देखते हैं त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब यहाँ पर क्या है, ये इसके वैसा बहुपद जिसके 3 पद हो, वैसा बहुपद जिसके कितने पद हो, 3 पद हो, अर्थात त्रिपदी बहुपद। जैसे मान लेते हैं ax² + bx + c, यानी एक पद, 2 पद और ये क्या हो गया,
तीन पद। जैसे अगर मान लेते हैं दूसरा, तो 5x² प्लस 8y प्लस 7, एक पद, दो पद और ये त्रिपद, यानी कि तीन पद हो गया। अगर इसको हम कह दे दूसरा 9x⁴ प्लस 3x माइनस 8, तो एक पद, दो पद और ये तीसरा पद। तो आई होप आपको एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद समझ में आया होगा। तो अब देखेंगे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अगर आपको एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी पहचानना है तो पद पहचानिएगा, घात नहीं। जैसे ये घात के आधार पर बहुपद गिनना प्रारंभ नहीं करना है, पद के आधार पर एक पद, एक पद, एक पद, यानी कि पद कितने हैं इसके आधार पर। अब चलते हैं किसके आधार पर, तो घात के आधार पर। तो घात के आधार पर देखिए पहला क्या है, तो यहाँ पर रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद इसको क्या कहते हैं, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद यानी कि वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, वैसा बहुपद जिसका घात एक हो। जैसे में अगर देखेंगे ax प्लस b, यहाँ देखिए x का घात कितना है, एक, कुछ न रहे पावर में, अर्थात एक। पावर को ही घात कहा जाता है, जिसका पावर जितना ज़्यादा वो उतना ज़्यादा घातक हो जाता है। तो अब ये पावर जो है x के पावर एक है, यानी कि ये क्या हो गया, एक घातीय बहुपद। अब पद के आधार पर एक पदी और द्विपदी, द्विपदी बहुपद है लेकिन घात क्या है, एक है। अगर मान लेते हैं दूसरा ऑप्शन 9x प्लस 8, ये क्या है, घात के आधार पर एक घात और पद के आधार पर द्विपदी। तो आपको दूसरा अगर देख ले तो यहाँ पे क्या होगा 7x, ये क्या है, तो घात के आधार पर एक पदी, सॉरी एक घातीय और पद के आधार पर एक पदी। अगर मान लेते हैं 5p, तो ये क्या हो जाएगा, घात के आधार पर एक घातीय बहुपद और पद के आधार पर एक पदी बहुपद। तो अब आपको रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद समझ में आया होगा। और यहाँ पर क्या एक पदी बहुपद और रैखिक बहुपद को भी पहचान पाए होंगे। दूसरा देखिए कह रहा है क्या, द्विघात बहुपद। दूसरा क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद। वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका क्या हो, अधिक से अधिक घात दो हो, यानी कि ओकर पावर दो, उसका पावर कितना हो जाए, दो। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 5x² प्लस 3x प्लस 2, यानी कि इसके हम पावर को देख रहे हैं, x के पावर को गौर से देख रहे हैं तो पा रहे हैं कि x के पावर कितना है, 2 है। अर्थात इसको हम क्या कह देंगे, तो द्विघात बहुपद। इसको क्या कह देंगे, द्विघात बहुपद। अब ये द्विघात बहुपद है, पद के आधार पर कौन सा, 1 2 3, यानी कि त्रिपदी बहुपद। पद के आधार पर त्रिपदी बहुपद, घात के आधार पर द्विघात बहुपद, यानी कि पद जितना रहेगा उसके आधार पर, घात जितना रहेगा घात के आधार पर। अगर दूसरा देखते हैं तो 7z² माइनस 5z प्लस 8, यानी कि घात इसका कितना है, 2। तो यानी कि द्विघात बहुपद। अब पद की बात करें तो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन एक घातीय या रैखिक बहुपद है, निम्नलिखित में कौन जो है द्विघात बहुपद है, निम्नलिखित में कौन जो है द्विपदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है। तो इस आधार पर क्वेश्चन पूछता है। सी नंबर क्वेश्चन देखिए, सी टाइप कौन सा है, तो त्रिघात बहुपद। सबसे पहले देखिए त्रिघात बहुपद को ध्यान से, तो त्रिघात बहुपद में क्या होगा, वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो, वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद होगा। जैसे कि इसको कहेंगे 9x³ माइनस 2x² प्लस 7x प्लस 5, इसका घात कितना आ गया, तो 3 आ गया। तो ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। और पद के आधार पर 1 2 3, यानी कि चतुर्थ पद, यानी इसको चतुर्थ पद बहुपद कह सकते हैं, लेकिन त्रिपदी बहुपद तक ही पहचानना प्रश्न पूछता है। अगर मान ले इसको कह दे कि 9pq प्लस 8, तो आप क्या कहिएगा, ये घात के आधार पर त्रिघात बहुपद है और पद के आधार पर द्विपदी बहुपद है। देखिए
इसका कोई साधारण रूप नहीं होता है जिसको हम व्यापक रूप भी कहते हैं। साधारण रूप या व्यापक रूप इसे पहचानना इसके लिए नहीं रहता है, इसके लिए व्यापक रूप रहता है। जिसको क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है इसमें क्या कि ध्यान से देखिएगा, एक घातीय या रैखिक बहुपद के लिए कहा जाता है ax प्लस बी, ax प्लस बी। ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। ये कौन सा रूप है? व्यापक रूप। अगर इसका बात करें तो क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यानी कि ये आपका दूसरा व्यापक रूप हो गया। अभी जो त्रिघात के लिए क्या हो जाएगा? तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यानी कि यहाँ देखिए इसमें एक घात है, इसमें दो घात है, इसमें त्रिघात है। इसे आपको बढ़िया से ध्यानपूर्वक देख लेना है, ठीक है। अब अगला टॉपिक आपको ये समझ में आया होगा, तो हम आगे के तरफ क्या करते हैं, ले चलते हैं। ले क्या चलते हैं? तो बहुपद का पहचान, बहुपद का पहचान। याद रखिएगा एक ट्रिक, ठीक है, एक ट्रिक क्या याद रखिएगा? बहुपद का पहचान, बहुपद का पहचान। इसके लिए एक जो है मूलभूत आधार है, मूलभूत आधार है कि कौन सा किसको कहेंगे। याद रखिएगा किसी भी बहुपद के अगर घात का पावर ऋणात्मक हो जाता है, कोई भी पावर ऋणात्मक हो जाएगा तो वह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी भी घात का क्या हो गया, पावर ऋणात्मक हो गया, बहुपद नहीं होगा। अगर कोई भी चर मान, कोई भी चर मान अगर रूट के अंदर हो जाता है तो भी वह क्या नहीं होगा, तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी भी घात का पावर बट्टा में लिखा जाता है फिर भी वह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। जैसे कोई भी चर मान का पावर क्या हो जाएगा, बहुपद में नहीं होगा बट्टा में चले जाने पर। अगर मान लेते हैं कोई भी चर मान बट्टा में लिखा जाता है तो ये भी बहुपद नहीं होगा, यानी कि किसी के पावर ऋणात्मक हो जाने से भी बहुपद नहीं होगा, किसी का मान अगर रूट में चला जाता है फिर भी बहुपद नहीं होगा। कोई मान अगर किस में लिखा जाता है, तो पावर में लिखा जाता है चर मान का, तो वो भी क्या नहीं होगा, जो बहुपद नहीं होगा। अगर कोई मान बट्टा में लिखा जाता है तो बहुपद नहीं होगा। अब देखते हैं चर मान और अचर मान, दो मान को ध्यान पूर्वक देख लीजिए, चर मान और अचर मान। चर मान अचर मान में क्या अंतर है, तो ए से जेड तक के अक्षर को, ए से जेड तक के अक्षर को जो है आप क्या कहिएगा, चर मान कहिएगा। और एक से लेके अनंत तक के जितने भी होंगे उसको आप क्या कहिएगा, तो वह अचर मान होगा। चर मान का मान बदलता है, इसका मान बदलता है। जैसे कि किसी प्रश्न में x का मान 1 आएगा, किसी जगह पे x का मान 5 आएगा, किसी जगह पे 50 आएगा। ये अल्फाबेटिकल मान बदलते रहता है, जबकि ये जो अचर मान है ये नहीं बदलता है, ये फिक्स्ड रहता है, नहीं बदलता है। ये जो अचर मान है नहीं बदलता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका व्यापक रूप देख लिए तो अब आपको हम आगे के तरफ बढ़ाते हैं। आगे के तरफ क्या बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर ये जो बहुपद है, ये जो बहुपद है, ये बहुपद को आपको करना क्या होगा, तो आपको कुछ करना नहीं है। ये बहुपद आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि पद के आधार पर, घात के आधार पर। अब इसका देखिए रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। इसका तो शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि मान लीजिए कि 3x प्लस 2 दे दिया, इसका शून्यक पूछेगा तो आप क्या कह दीजिएगा, 3x प्लस 2 बराबर
0। तो यहाँ पे ये 3x बराबर क्या आ जाएगा -2, x बराबर क्या आ जाएगा -2y क्या हो जाएगा 3। ध्यान से देखिए, प्लस में था, दूसरी दिशा गया तो माइनस में। ये जब माइनस में आ गया तो दोनों के बीच का संबंध गुना का है, इधर गुना से इधर चला आएगा तो भाग में चला जाएगा। इसके बाद देखते हैं ये रैखिक बहुपद के शून्यक था। अगर आप 5x प्लस 9 का निकालिएगा तो कमेंट बॉक्स में इसका निकाल करके, और प्रैक्टिस के लिए अगर निकालिएगा तो 2/3x प्लस 2 इक्वल 0, इसको आप निकाल करके हमें दीजिएगा। ठीक है, अब आपको हम निकाल के देते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में आपको करना क्या है? तो द्विघात बहुपद में कुछ करना नहीं है। इसका अगर हम देखते हैं शून्यक, क्या देखते हैं शून्यक, तो ये दो तरह का शून्यक होता है। एक क्या होता है शून्यकों का योग, एक क्या होता है शून्यकों का योग, और दूसरा क्या होता है तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। यानी कि आपको अगर देखा जाए तो एक क्या होता है शून्यकों का योग, दूसरा क्या होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग यानी कि सबसे पहले इसका व्यापक रूप आप देख लीजिए, ये क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये उसका व्यापक रूप है। ठीक है, तो अब आपको क्या है शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यकों का योग यानी कि जो आप हिंदी में लिखे शून्यकों का योग, उसको गणितीय भाषा में अल्फा प्लस बीटा कहा जाता है, जिसका मान होता है -b/a गणितीय भाषा में। अगर हिंदी भाषा में देखें तो -x का गुणांक, -x का गुणांक बट्टा में क्या आ जाएगा x² का गुणांक, x² का गुणांक। क्लियर। अब यहाँ पर आपको यानी कि अल्फा किसको कहेंगे और बीटा किसको कहेंगे और गामा किसको कहेंगे, तो ये जो मान होता है x² के मान को, x² के मान को अल्फा कहा जाता है और x के मान को बीटा कहा जाता है, और जो अचर मान होता है उसको गामा कहा जाता है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद में आपको क्या आ जाएगा गामा आएगा। इसके लिए आपको ये नहीं करना है कि ये गामा है, अभी ये आपको गामा नहीं है। ठीक है, x² के मान को क्या कहेंगे तो अल्फा कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे x के मान को बीटा कहेंगे, और c को अचर मान कहेंगे, c को क्या कहेंगे अचर मान। ठीक है, अचर मान। अब आपको क्या करना है कि दूसरा, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दूसरा आप क्या कहेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो इसके लिए आपको हिंदी में इसको कहा जाएगा शून्यकों का गुणनफल यानी कि c/a अचर मान बट्टा x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, अब आपको क्या है इसको अगर गणितीय भाषा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या तो c/a। अब देखिए a क्या है तो x² के गुणांक को आप a कह दिए, c क्या है तो अचर मान c हो गया, अब b क्या है तो x के गुणांक को b कहते हैं। ये आपको दोनों फार्मूला याद रखना है कि शून्यकों का योगफल यानी कि -b/a अर्थात हिंदी में -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल अचर मान बट्टा x² का गुणांक यानी कि अल्फा बीटा बराबर c/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा बीटा बराबर c/a। अब आपको त्रिघात बहुपद के रूप में लेके चलते हैं। त्रिघात बहुपद को देखते हैं कि कौन सा बहुपद को, तो त्रिघात बहुपद।
यानी कि इसका साधारण रूप क्या होता है, यानी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसका व्यापक रूप होता है। तो इसके शून्यक क्या होगा, तो शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे होगा b/a, यानी कि x² का गुणांक x² का गुणांक बट्टा क्या, तो x³ का गुणांक। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पहले क्वेश्चंस शून्यकों का योग। दूसरा अगर देखते हैं तो क्या होगा, दो कण शून्यकों का योग, दो कण शून्यकों का योग, यानी कि कहने का मतलब है एक बार अल्फा प्लस बीटा, फिर बीटा प्लस गामा प्लस फिर गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कि इसको अगर हम लिखते हैं तो ये क्या होगा पता है, x का गुणांक बट्टा में क्या, तो x³ का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर हम लेते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, c/a। अब इसको हम तीसरा देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि इसको हम कहेंगे अल्फा बीटा गामा, तो बराबर में क्या आएगा, -d/a, या हिंदी में इसकी बात करें तो अचर मान बट्टा क्या आ जाएगा, x³ का गुणांक। अब आपको यहाँ तक ये टॉपिक बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। ये आपका क्या था, तो इसका परिचय था। अब आपको प्रत्येक जो है अगले टॉपिक में ऑब्जेक्टिव और अगले क्लास में लघुत्तरीय मिलेगा, जैसा कि वास्तविक संख्या में मिला था। जब तक के लिए धन्यवाद।